हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के डिफरेंस से पहले। वैसे गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय का डिफरेंस जो है काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गवर्नर जनरल में और वॉइस रॉय में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा जो है इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं ताकि हम इजीली इस चीज को समझ पाए। ओके, इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में देखेंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कुछ उपाधियां दी गई थी, सो इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, वो बेसिकली आई थी फॉर एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ओके, एज अ ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे आई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी। देन 1757 काफी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, आप सभी को पता होगा, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, कुछ इवेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया था। उन्हीं में से एक इवेंट है 1757 की बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के यहाँ से ही जो है ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का रूल जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में। और तब एक पोस्ट जनरेट की गई थी, उस पोस्ट का नाम रखा गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए गए थे वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, और ये रही 1757 से 1773 तक। ओके, बाद में चार रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को बदलकर कर दिया गया इस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये था, उस टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज होती थी। वो 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी बंगाल, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता था बंगाल से। इसलिए जो यहाँ के गवर्नर थे उनको जो है ऊपर की पोजीशन दी गई, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर जनरल जो है वो इनके सबऑर्डिनेट थे। ओके, और ये जो है ये पोजीशन कब तक रही? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन रही 1773 से 1833 तक। 1833 में क्या हुआ था? 1833 में दोबारा से एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833। और इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से जो है इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, मीन्स इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम थी, बट जो डेजिग्नेशन है उसका नाम जो है वो चेंज हो गया था। अब इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो है पोस्ट रही 1833 से 1858 तक। 1858 तक क्यों रही? इसका भी एक काफी बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, आप सभी को पता होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, जिसकी वजह से काफी चेंजेस आए थे। और उन चेंजेस में से एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस भी थे, मिलिट्री चेंजेस भी थे, ताकि इस तरह का रिवोल्ट आगे फ्यूचर में ना हो, इसलिए काफी चेंजेस किए गए थे। और इसमें जो है एक चेंज ये था, पहले ये रूल होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। अब ये जो है किसके अंडर चला गया था? क्राउन के अंडर, क्राउन रूल। अब इंडिया में आ गया था क्राउन रूल 1857 के रिवोल्ट के बाद। और इसीलिए जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि को अब कर दिया गया था वॉइस रॉय। ओके, आपको समझ आ गया होगा ऐसा क्या इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये उपाधि चेंज हुई। ये हुई थी 1857 के रिवोल्ट के बाद। एक एक्ट आया था 1858 में जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय कर दिया गया, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये किसके अंडर काम करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। अब ये डायरेक्टली क्राउन रूल के अंडर काम करते थे, इसलिए इन्हें वॉइस रॉयज की उपाधि दी गई। ओके, और ये जो है कब तक रहे? 1858 से 1947 तक। यहाँ भी एक बिगर इवेंट हुआ था, इसलिए
1947 आप सभी को पता होगा भारत को आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद क्राउन रूल खत्म हो गया था, इसीलिए वॉइसरॉय की जो है पोस्ट भी खत्म हो गई थी। अगेन इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की उपाधि दी गई और ये पोजीशन रही 1947 से 1950 तक। 1950 में जो है इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। आई होप आपको बैकग्राउंड इसका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल से और हम थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरीके से हम इसे अब आगे कवर करेंगे। ओके, सो गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, उन्होंने बंगाल को कंट्रोल किया था किस पोस्ट के थ्रू? गवर्नर ऑफ बंगाल के थ्रू। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का बैटल ऑफ प्लासी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था, इसलिए इन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। ये फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के और ये इस पोजीशन पे कब से कब तक रहे? 1757 से 60 तक ये गवर्नर ऑफ बंगाल रहे। देन अगेन फ्रॉम 1765 से 66 तक। और इनके द्वारा जो है एक काफी इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, वो था ड्यूअल सिस्टम। ओके, रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। इन्होंने ड्यूअल सिस्टम जो है लॉन्च किया था बंगाल में, इंट्रोड्यूस किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल का मतलब आप समझ ही सकते हैं। ड्यूअल का मतलब ये होता है टू का मतलब टू रूल्स में से क्या हुआ? कंपनी को इन्होंने दीवान बनाया। कंपनी एज अ दीवानी, कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे, मींस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के राइट कंपनी के पास थे। और नवाब को बनाया गया निजामत, निजामत के राइट्स जो है वो नवाब के पास थे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो रियल पावर थी वो कंपनी के पास थी और शो करने के लिए पावर किसके पास थी? नवाब के पास थी। नवाब इज जस्ट द ट्यूटलर हेड एंड द रियल पावर इज रियल पावर किसके पास थी? कंपनी के पास थी। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने बात की थी कि ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ये पोस्ट जनरेट की गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। और जो पोस्ट थी गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे की, वो इनके अंडर थी। गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर वो काम करते थे गवर्नर जनरल, इसलिए इनको जो है गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। और आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? ये बने थे लॉर्ड वॉन हॉस्टिंग। लॉर्ड वॉन हॉस्टिंग का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पोजीशन क्रिएट की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 से। इससे पहले ये पोजीशन होती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हमने अभी देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन 1773 में क्रिएट की गई। देन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 आया, इस पोजीशन को बदल कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद जो न्यू पोस्ट जनरेट हुई वो हुई वॉइसरॉय की। ओके, जो पोस्ट थी फर्दर कन्वर्टेड इनटू वॉइसरॉय, किस एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1733, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में वॉइसरॉय की उपाधि जो है जनरेट हुई थी। और जो फर्स्ट वॉइसरॉय थे ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइसरॉय थे। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि क्राउन रूल खत्म हो गया था तो वॉइसरॉय की पोजीशन भी खत्म हो गई थी, इनको दोबारा से गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। और अब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया था, सो ये पोजीशन थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये कब क्रिएट हुई थी? अगस्त 1947 में आजादी मिली थी। उसके बाद जो है वॉइसरॉय का टाइटल भी एबोलिश हो गया था और उसके बाद जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का टाइटल इनको दिया गया। और आपको ध्यान रखना है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। इवन इंडिपेंडेंस मिल गई थी बट जो है हमने चूज किया था कि हम अपने जो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्हीं को हम फर्स्ट गवर्नर जनरल रखेंगे इंडिया का। और अगर पूछा जाए कि इंडियन गवर्नर जनरल कौन रहे हैं, तो ये थे सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य ओनली इंडियन गवर्नर जनरल रहे हैं। ओके, सो ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है कि क्या डिफरेंस होते हैं गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय में।
वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, बट यहाँ हम पॉइंट फॉर्म में भी देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय में क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले तो हमने बात की थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कब क्रिएट हुई थी, ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 से, और कब तक रही, 1858 तक, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद हमने बात की थी काफी चीजें चेंज हुई थी, उनमें से एक ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ये किसके पास आ गया था, क्राउन का रूल आ गया था। तो ये पोजीशन जो है 1858 तक रही। सिमिलरली जो वॉइस रॉय है, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उससे क्रिएट हुई थी और 1947 तक रही, क्योंकि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था। ओके, सेकंड हम बात करेंगे कि ये पोस्ट जो है किस एक्ट से क्रिएट हुई थी। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ये क्रिएट हुई थी। ऑन द अदर हैंड वॉइस रॉय की पोजीशन क्रिएट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, और यहाँ पे जो है इस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बने थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ओके, और जो गवर्नर जनरल थे इंडिया का, इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, इनका मेन था। और ये किसको रिपोर्ट करते थे, ये रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, मींस बेसिकली ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे और रिपोर्ट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। इनका मेन काम था एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, ऑन द अदर हैंड जो वॉइस रॉय की पोजीशन थी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ साथ डिप्लोमेटिक पावर्स भी थी, और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश क्राउन को। देन नेक्स्ट डिफरेंस है, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्हें सिलेक्ट किया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही ये रिपोर्ट करते थे और इनको सिलेक्ट भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था। और वॉइस रॉय को कौन अपॉइंट करता था, वॉइस रॉय को अपॉइंट किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और किसके एडवाइस से, पार्लियामेंट के एडवाइस से। ओके, अब आपको बताना है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड कैनिंग जो है ये फर्स्ट वॉइस रॉय रहे थे। सी राजगोपालाचार्य जो है ये लास्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और लॉर्ड लुइस मैटन जो है ये लास्ट वॉइस रॉय थे। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। एक बार हम जो है मेन पॉइंट्स हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन, अपनी क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो यस, गवर्नर ऑफ बंगाल से हम स्टार्ट करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी। उसके बाद जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी से काफी चेंजेस आए, और यहाँ पे जो है इनका रूल स्टार्ट हुआ, और गवर्नर ऑफ बंगाल की उपाधि जो है पोस्ट जो है वो जनरेट की गई बंगाल में रूल करने के लिए। फर्स्ट गवर्नर जो रहे बंगाल के वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 60 तक, देन 1765 से 67 तक गवर्नर रहे बंगाल के। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ड्वेल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे और नवाब के पास निजामत राइट्स थे। ओके, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन क्रिएट की गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और इसमें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे लॉर्ड वॉन हॉन्स्टेड। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है ये जनरेट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 से। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। देन वॉइस रॉय की पोजीशन आई, वॉइस रॉय ये बने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया किस पोस्ट में, वॉइस रॉय की पोस्ट में, और फर्स्ट वॉइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली। उसके बाद जो वॉइस रॉय का टाइटल था उसे अबोलिश कर दिया गया, और दोबारा से टाइटल ये रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और भारत आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, और सी राजगोपालाचार्य जो है ओनली इंडियन गवर्नर जनरल रहे हैं। 1950 में ये पोजीशन बिल्कुल खत्म कर दी गई थी। ओके, बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो 1833 से 1858 के टाइम पीरियड में ये पोजीशन रही, और वॉइस रॉय की पोस्ट रही 1858 से 1947 तक। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है ये जो है क्रिएट हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से, और जो वॉइस रॉय की पोस्ट है ये क्रिएट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। और इसमें
जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और 1858 एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वॉइस रॉय ऑफ इंडिया इनको कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल है इंडिया के, वो मेनली किस पर्पज से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से इनका होता था। किसको रिपोर्ट करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये रिपोर्ट करते थे। ऑन द अदर हैंड वॉइस रॉय जो है इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ साथ डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती थी, और ये डायरेक्टली जो है रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश क्राउन को। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है इनको सिलेक्ट किया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ऑन द अदर हैंड वॉइस रॉय को जो है अपॉइंट किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, किसके एडवाइस से, पार्लियामेंट के एडवाइस से। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, और लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय रहे हैं इंडिया के। टी राजगोपालाचार्य जो है ये लास्ट गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो है ये लास्ट वॉइस रॉय रहे हैं इंडिया के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।